हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डिटर्मिनेंट। तो आज हम डिटर्मिनेंट स्टडी करेंगे। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टोटल 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। तो वन बाय वन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 6.1। देखो एक्सरसाइज 6.1 में बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट। आपने लास्ट ईयर यानी कि 10th में आपने इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, आपने क्रैमर्स रूल किया हुआ था, तो उसके बेस पे डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ऑर्डर 2/2 का मीनिंग होता है कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम ऐसा 2 वर्टिकल लाइन लिखेंगे और दोनों वर्टिकल लाइन में आपको 4 एलिमेंट दिया रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ABCD। 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, इसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो एलिमेंट है AB, ये फर्स्ट रो है, तो मैंने देखो यहाँ पे R1 लिख दिया है। जो एलिमेंट आपका CD है वो सेकेंड रो में है, तो मैंने यहाँ पे R2 लिखा है। अगर आप कॉलम वाइज चेक करोगे तो देखो A और C ये फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, तो मैंने देखो C1 लिखा है। B एंड D आपका सेकेंड कॉलम एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं 2/2 का ऑर्डर। 2/2 का मीनिंग होता है 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो आपके सिलेबस में एक तो 2/2 का ऑर्डर है और दूसरा 3/3 का ऑर्डर है। तो सबसे पहले मैं आपको 2/2 एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में 3/3 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उसे हम D से डिनोट करते हैं। तो D इक्वल देखो हो जाएगा 2 वर्टिकल लाइन के अंदर 4 एलिमेंट है, ABCD 4 एलिमेंट है। अब इसे इवैल्यूएट कैसे करना होता है, हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनली। A इंटू D देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ऑलवेज मिडिल में सब्ट्रैक्शन आएगा। फिर हम क्या करेंगे, C इंटू B, देखो लिखा है यहाँ पे C इंटू B। तो A इंटू D AD लिख सकते हैं, माइनस B इंटू C आपका BC हो गया। तो डिटर्मिनेंट D का वैल्यू क्या हो गया, AD माइनस BC। आप एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ABCD इन जनरल लिया हुआ है एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये देखो 2 वर्टिकल लाइन है, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। अब ये 2 वर्टिकल लाइन के बीच में एलिमेंट क्या है, 2 - 3 6 - 1। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत इजी है, जस्ट आपको डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 इंटू मैंने लिखा -1 साइन के साथ में, हाँ, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा ऑलवेज बीच में, फिर आप लिखोगे 6 इंटू देखो -3। तो ऑलवेज पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे वो फर्स्ट लिखोगे, देन सब्ट्रैक्शन, बाद में ये वे से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बाद में लिखोगे आप। तो ये हो गया आपका 2 इंटू देखो -1, फिर सब्ट्रैक्शन 6 इंटू देखो लिखा है -3। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 इंटू -1 देखो -2 हो जाएगा, और -6 इंटू -3 ये हो जाएगा +18। 18 - 2 किया तो आंसर आपको 16 आएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट था इसका वैल्यू हमें कितना मिला, 16 मिला। तो लाइक दैट हम 2/2 का डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट होता है। 3/3 का मीनिंग होता है 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेगा। तो आपके सिलेबस में 2/2 एंड 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, वो आपको सीखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। तो मैंने यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस दिया है, मतलब वो डिटर्मिनेंट है। और टोटल वैल्यू कितना रहेगा, 9 वैल्यूज़ रहेगा 3/3 के डिटर्मिनेंट में। तो ये देखो A1 B1 C1 ये आपका फर्स्ट रो एलिमेंट है। देन A2 B2 C2 ये आपका सेकेंड रो एलिमेंट है। देन देखो यहाँ पे A3 B3 C3 ये आपका थर्ड रो एलिमेंट है। अगर आप कॉलम वाइज चेक करोगे तो A1 A2 A3 ये फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, और B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम एलिमेंट है, एंड C1 C2 C3 आपका थर्ड कॉलम एलिमेंट है। तो जब 3/3 का डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसे एक्सपांड करने का मेथड बहुत सिंपल है। आपको क्या करना रहता है, हम इसे एक्सपांड करेंगे आइदर अलोंग द फर्स्ट रो या तो फिर अलोंग द फर्स्ट कॉलम, कोई भी चलेगा। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिस करेंगे
टू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। ये देखो आपका फर्स्ट रो है, तो अलोंग द फर्स्ट रो जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पर दिया रहेगा सबसे पहले आपको प्लस लेना है, उसके बाद फिर आपको माइनस लेना है और उसके बाद आपको प्लस लेना है। तो ये रूल है डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने का अलोंग द फर्स्ट रो। ये आपका चेंज नहीं होगा, आपको यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लेकर के इवैल्यूएट करना है। तो देखो कैसे इवैल्यूएट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर देखो प्लस A1 लिया, प्लस A1, तो करस्पॉन्डिंग टू A1 ये फर्स्ट रो एलिमेंट और ये आपका देखो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को आप डिलीट कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, ये देखो इतना एलिमेंट बच रहा है आपका, यानी कि B2 C2 B3 C3, देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया, B2 C2 B3 C3। देन आपको देखो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो मैंने माइनस B1 लिखा हुआ है। अब ये जो B1 है ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम को आप छोड़ दोगे, बचेगा क्या आपका A2 A3 C2 C3 बचेगा। तो देखो लिखा है A2 A3 C2 C3 का डिटर्मिनेंट। उसके बाद देखो प्लस C1 है, तो प्लस C1 कहाँ पर है आपका, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो ये करस्पॉन्डिंग इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ओमिट कर दो, क्या बचेगा A2 B2 A3 B3। देखो A2 B2 A3 B3, यानी कि हमने क्या किया, जो गिवन डिटर्मिनेंट था 3/3 का उसे हमने अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपांड किया, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और 2/2 का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, A1 एज इट इज़ रहेगा, B2 इंटू C3, देन सब्ट्रैक्शन आपको पता है माइनस B3 इंटू देखो C2 लिख दिया, ये हो गया एक्सपांशन। देन माइनस B1 एज इट इज़ इंटू A2 इंटू C3, माइनस सब्ट्रैक्शन आएगा A3 इंटू देखो C2 लिखा है, देन प्लस C1 एज इट इज़ A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3 आ गया ये। अब इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करना है तो A1 से आप ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो A1 B2 C3 देखो हो जाएगा ये, देन माइनस A1 B3 C2 हो जाएगा ये। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो A1 B2 C3 ये हो गया आपका, देन A1 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस A1 B3 देखो C2 हो गया ये, देन माइनस B1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस A2 B1 और ये C3 देखो लिख दिया, देन माइनस और ये माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा, फिर ये A3 B1 और C2 हो गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका C1 इंटू A2 इंटू B3, तो रीअरेंज किया A2 B3 C1 है, देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा C1 B2 A3, देखो C1 B2 A3, तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। यहाँ पर तो मैंने जनरल एलिमेंट लिया हुआ है, बट जब आपको सम सॉल्व करना रहेगा एक्सरसाइज में तो वहाँ पर आपको नंबर्स दिया रहेगा, तो उसे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको ईजिली ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको 3/3 का एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 के एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सी मैं देखो यहाँ पे 3/3 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट D = 1 2 3, सेकेंड कॉलम है -1 3 4 और थर्ड कॉलम है 1 2 3। तो हमें इसे एक्सपांड करना है और इसका वैल्यू हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो रूल आपको पता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम इसे एक्सपांड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। तो अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपांड करोगे तो पहले आपको प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, ये रूल आपका फिक्स है, ठीक है। अब इवैल्यूएट कैसे करना है, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं ये +1 लूँगा, ठीक है। +1 मैंने लिया तो करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 आपका ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर दो, यानी कि डिलीट कर दो। तो क्या बचेगा, 3 2 4 3 बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख दो 3 2 और ये देखो हो गया आपका 4 3। उसके बाद क्या करना है, ये देखो माइनस और ये माइनस है, दोनों भी साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखो +1 हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा। तो बचता क्या है, 2 2 3 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख दो 2 2 और ये देखो आपका हो गया 3 3। देन ये +1 है तो आप यहाँ पर +1 लिखोगे।
करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 ये आपका फर्स्ट रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा। बचता क्या है 2 3 3 4 बचेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 और ये देखो 3 4 हो गया। सो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था वो 2/2 में कन्वर्ट हो गया। अब हम उसे ईजिली इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 इंटू ब्रैकेट में तो ये 3 3 ज़ा आपका 9 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन आता है 4 2 ज़ा 8। फिर ये देखो +1 है 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा ये 6 हो जाएगा। फिर ये +1 हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा माइनस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 8 तो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 और ये देखो +1 है 6 माइनस 6 आपका 0 हो जाएगा। फिर +1 है 8 माइनस 9 करेंगे तो -1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 और ये प्लस आपका 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। +1 -1 कैंसिल आपको 0 मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मिल गया। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 0 ही मिलेगा ऑलवेज, कोई भी वैल्यू आपको कोई भी रियल वैल्यू डिटर्मिनेंट का आपको मिल सकता है। तो जस्ट मैंने ये एग्जांपल सॉल्व किया है। अब मैं एक्सरसाइज 6.1 के सम सॉल्व करूंगा। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 -7 0। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है जो कि बहुत इजी है। देखो हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ, यानी कि 4 इंटू 0 करोगे फिर सब्ट्रैक्शन आता है। उसके बाद आप लिखोगे -7 इंटू देखो ये 7 हो जाएगा। तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम में प्लस होता है। 7 इंटू 7 देखो 49 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 49। तो इसका जो वैल्यू है कितना मिल गया 49। नेक्स्ट देखो सेकंड सब क्वेश्चन है। अब जो सेकंड सब क्वेश्चन है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए रूल आपको पता है। हम पहले यहाँ पे प्लस लिखेंगे फिर माइनस फिर प्लस। सो गिवन डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कर रहे हैं अलोंग द फर्स्ट रो। ठीक है, तो रूल आपका रहेगा प्लस माइनस प्लस। आप इसे एक्सपांड कर सकते हो अलोंग द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, सेम थिंग आने वाला है। देखो इसे एक्सपांड करता हूँ मैं। तो पहले मैं ये +3 लिखूंगा। ठीक है, ये +3 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा। क्या बचेगा 8 9 7 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो 8 9 और ये लिख दो आप 7 0। आफ्टर दैट अब देखो ये माइनस और ये माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो माइनस माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा और 5 लिखोगे। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस +5 कहाँ पर है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या बचेगा 1930 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19 और ये देखो आपका हो गया 30। नेक्स्ट अभी देखो +2 है तो यहाँ पर आप लिख दो +2 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस +2 ये फर्स्ट रो चला जाएगा और थर्ड कॉलम चला जाएगा। तो क्या बचेगा 1837 आपका बच रहा है। तो लिख दो यहाँ पर 18 और यहाँ पर लिख दो आप 37। तो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था वो 2/2 में कन्वर्ट हो चुका है। अब इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखो आपका ये 8 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन 7 9 ज़ा कितना होता है 63। देन यहाँ पर देखो +5 हो जाएगा इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस 3 9 ज़ा कितना होगा 27। फिर यहाँ पर लिख दो आप +2 इंटू 1 इंटू 7 7 हो जाएगा माइनस 8 3 ज़ा देखो 24 हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसे। सो दिस इज 3 इंटू माइनस 63 हो जाएगा ये। प्लस देखो यहाँ पे 5 इंटू माइनस 27 और ये +2 इंटू देखते क्या आता है 7 माइनस 24 करेंगे। तो 7 माइनस 24 24 माइनस 4 किया तो कितना आएगा 7 माइनस 24 आपको -17 मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पर -17। मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रैकेट को। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा 18 माइनस 189 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा 5 7 ज़ा 35 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा -135 प्लस माइनस माइनस आएगा 17 2 ज़ा कितना हो जाएगा ये 34। देखते हैं ऐड करके क्या आता है। तो 4 + 5 9 9 9 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। देन 3 + 3 6 6 + 8 6 + 8 कितना होगा 14 14 और 1 कैरी ओवर तो 15 हो जाएगा। 5 लिख दो आप यहाँ पर। देन 1 + 1 2 2 + 1 3 तो ये 3 हो जाएगा और ये -358। सो जो सेकेंड सब क्वेश्चन है उसका वैल्यू कितना मिला डिटर्मिनेंट का
-358। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। ना देखो थर्ड सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका वैल्यू हमें इवैल्यूएट करना है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3 रोज 3 कॉलम। मेथड आपका सेम है, जस्ट यहाँ पर जो एलिमेंट आपको दिया वो आई के फॉर्म में दिया हुआ है। आई का मतलब आपको मालूम है इमेजिनरी नंबर होता है, और आई का जो वैल्यू होता है वो √-1 होता है, एंड आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो रूल आपका वही है, प्लस माइनस और ये प्लस एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग द फर्स्ट रो। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले आपको 1 लेना है और करस्पॉन्डिंग टू 1 देखो। अब ये जो 1 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो वो डिलीट कर दो, क्या बचेगा 2/2i⁴। तो लिख दो यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे लिख दो 2, और ये देखो आपका हो गया i⁴ दिस वे। नेक्स्ट अभी हम ये -i लेंगे, तो मैं देखो यहाँ पर -i ले लेता हूँ, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग टू दिस -i ये फर्स्ट रो जाएगा, ये सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर बच रहा है i⁴, ये 5 है और ये 3 है, और यहाँ पर देखो i⁴ बच रहा है, ठीक है। देन अब मैं +3 लेता हूँ, तो राइट हियर +3 इंटू करस्पॉन्डिंग टू दिस +3 आपका फर्स्ट रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा, तो ये बचेगा आपका i⁴, देखो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बच रहा है, फिर यहाँ पे 3 बचेगा और ये 2 बचेगा। तो हमने क्या किया, एक्सपांड किया अलॉन्ग द फर्स्ट रो। सो 3/3 का डिटर्मिनेंट अब 2/2 में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते क्या मिलता है हमें। 1 इंटू देखो, हाँ ब्रैकेट में 2 इंटू i⁴, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा 2i⁴। फिर सब्ट्रैक्शन आता है, 2 इंटू 5 आपको मालूम है 10 हो जाएगा। फिर ये देखो आपका -i इंटू ब्रैकेट i⁴ इंटू i⁴, तो पता है आपको i⁴ हो जाएगा। माइनस देखो 5 3 ये 15 हो जाएगा। फिर ये +3 है, i⁴ इंटू 2, तो आप इसे लिख सकते हो 2i⁴ माइनस 3 2 कितना हो जाएगा, ये 6। सिंप्लीफाई कर दो, तो ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका 2i⁴ माइनस 10, माइनस आई से मल्टीप्लाई करो, तो -i इंटू i⁴ तो आप इसे i⁴ लिख सकते हो, माइनस i इंटू 15, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखो 15i। +3 से ब्रैकेट ओपन करो, सो +3 2 हो जाएगा ये 6i⁴, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 6 क्या लिखोगे आप 18। सिंप्लीफाई करते जाओ, मिलेगा आपको सॉल्यूशन। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू i⁴ का वैल्यू तो पता नहीं है, बट हमें मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो i⁴ को मैं लिखता हूँ देखो i² का होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर -10 है, फिर माइनस i⁴ को मैं लिखूँगा i²⁴ हम लिख सकते हैं। फिर ये देखो आपका +15i एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये देखो आपका 6 है, i⁴ है, तो मैं इसे i का स्क्वायर इंटू आई लिख दूंगा, और ये -18 आपका है। तो हमने i² में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज i² का वैल्यू -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। अब देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो देखते हैं हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू देखो यहाँ पर i² है, तो i² का वैल्यू आप -1 पुट कर दो, तो -1 का देखो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ये, देन -10 है, उसके बाद फिर अगेन देखो -10 के बाद फिर यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पे i² है, तो i² का वैल्यू क्या पुट करोगे आप -1, और पावर में आपको देखो 4 दिया हुआ है, प्लस ये जो 15i है ये तो एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, +6 इंटू i² इंटू आई है, तो i² का वैल्यू -1 पुट कर दो, इंटू देखो यहाँ पर i, और ये है माइनस यहाँ पे लिख दो आप 18। सिंप्लीफाई करते जाओ, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है +1 आएगा, और ये -10 देखो आप -1 का पावर 4 किया तो आपको +1 मिलेगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, -1 का पावर 4 आपको +1 मिलेगा, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा ये। और ये देखो आपका +15i वैसे ही रहेगा, 6 इंटू -1 इंटू आई, तो आप इसे लिख सकते हो -6i हो जाएगा ये। और ये देखो आपका -18 एज इट इज़ रहेगा। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा ये 2 -10 आएगा। फिर यहाँ पर देखो आपका
प्लस 15i माइनस 6i है, तो 15i माइनस 6i कितना हो जाएगा, 9i हो जाएगा। तो लिख दो प्लस 9i, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका, ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये -10 वैसे लिखा, और ये -1 आपका ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये आपका -1 और ये -18, ये 2 है देखो यहाँ पर, और ये -10 है, तो 2 - 10 कितना आएगा, -8 आएगा। -8 और ये -1 तो -9 हो जाएगा, -9 -18 तो -27 आएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -27 प्लस 9i, ये आपका देखो फाइनल आंसर है। तो जो आपको डिटर्मिनेंट दिया था, हमने इसे इवैल्यूएट किया, एक्सपांड किया, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला है, -27 प्लस 9i। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस वैल्यू ऑफ i² इज़ -1, ये लिखना कंपलसरी है। तो हमने ये सम सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, यहाँ पे मैंने 4th सब क्वेश्चन लिया है, आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है, इसे इवैल्यूएट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रूल तो वही सेम है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा। सो पहले 5 ले लो। अब देखो ये 5 कहाँ पर है, 5 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाइज है, तो इस करस्पॉन्डिंग टू दिस 5 आपका फर्स्ट रो एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे आपका 4 4 और ये देखो आपका 4 8 बचेगा दिस वे। फिर हम ये -5 लेंगे, -5 हो गया, करस्पॉन्डिंग टू दिस -5 आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या 5 4 5 8, तो यहाँ पर लिख दो आप 5 4 और ये देखो हो गया आपका 5 8 दिस वे। देन अब ये +5 है, तो यहाँ पर लिख दो आप +5 इंटू करस्पॉन्डिंग टू दिस 5 ये फर्स्ट रो जाएगा और थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो बचेगा 5 4 5 4, तो यहाँ पर लिख दो आप 5 4 और ये देखो 5 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसे। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू, सो 3/3 का डिटर्मिनेंट अब 2/2 में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत ईजी है सॉल्व करना। 4 इंटू 8 लिख दो 32 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। देन देखो ये -5 5 इंटू 8 तो 40 लिखोगे, -5 इंटू 4 20 हो जाएगा। देन ये देखो आपका +5 है, 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 4 ज़ा 20 होगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू देखो 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 मिलेगा, और ये -5 इंटू 40 माइनस 20 कर दो तो ये 20 मिलेगा। फिर ये देखो हो गया +5 20 माइनस 20 आपको 0 मिलेगा, तो 16 5 ज़ा 80 होता है, माइनस 25 ज़ा कितना होता है 100, और 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। 80 माइनस 100 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा -2। तो 4th सब क्वेश्चन भी बहुत इजी था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। देखो 5th सब क्वेश्चन 2/2 का है, क्वेश्चन हमें दिया है 2i 3 4 -i, बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका 2i इंटू आपको करना है -i, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू दिस इज 3। सो दिस इज इक्वल टू 2i इंटू -i, तो -2 इंटू i का स्क्वायर हो जाएगा, -4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू वैल्यू ऑफ i² आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, वैल्यू ऑफ i² होता है -1, और ये देखो आपका -12 हो गया, तो -2 इंटू -1 तो ये +2 हो जाएगा, -12, तो आपको आंसर कितना मिलेगा देखो यहाँ से -10 मिलेगा, ये फाइनल आंसर है। तो हमने ये 5th सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो मैंने 6th सब क्वेश्चन लिया है, 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको इवैल्यूएट करना है, रूल आपको पता ही है। हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस फिर माइनस फिर ये प्लस होता है, तो इसे एक्सपांड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, मैंने +3 लिया तो करस्पॉन्डिंग टू 3 आपका फर्स्ट रो एलिमेंट जाएगा, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो यहाँ पे 1 -2 और यहाँ पर देखो 3 1 बच रहा है। फिर माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो +4 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखोगे +4। करस्पॉन्डिंग टू दिस +4 आपका फर्स्ट रो जाएगा, सेकेंड कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या 1 -2 2 1, तो लिख दो यहाँ पर 1 -2 और ये देखो आपका 2 1। नाउ अब ये +5 ले लो, तो राइट हियर +5 करस्पॉन्डिंग टू दिस +5 फर्स्ट रो डिलीट कर दो और एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, तो बचेगा 1 1 2 3। सो राइट हियर 1 1 और यहाँ पे लिख दो 2 3। सो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 में कन्वर्ट हो गया है, उसे एक्सपांड कर दो।
तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ब्रैकेट, देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब ये 3 इंटू -2 है तो -6 आएगा, बट सब्ट्रैक्शन रहता है तो वो +6 कर देगा, ठीक है, दिस वे। फिर ये +4 है, साइन का मिस्टेक नहीं करना है। अगर साइन का मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको प्रॉपरली आंसर मिलते जाएगा। अब देखो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू -2 तो -4 होगा, बट जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो -4 का +4 हो जाएगा, ध्यान में रखो। देन ये +5 है, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 2 1 ज़ा 2। देखते क्या आता सिंप्लीफाई करके, सो 3 इंटू 1 + 6 7 हो गया, और ये देखो आपका +4 1 + 4 5 हो गया। फिर ये देखो +5 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, ये 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 5 ज़ा ये 20 हो जाएगा, प्लस 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 21 + 20 करोगे तो 41 आएगा, 41 में 5 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 46। तो जो 6th सब क्वेश्चन है उसका आंसर कितना मिला आपको 46। अब देखो मैं 7th सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, बट यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ, अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मेथड सेम यूज़ करना है। तो रूल आपको पता है, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस आता है, सो दिस इज इक्वल टू, तो पहले हम +a लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस +a आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा BF FC, तो लिख दो BF और यहाँ पर लिख दो FC। देन देखो -h आएगा दिस वे, करस्पॉन्डिंग टू दिस -h आपका फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या HFGC, तो लिख दो यहाँ पर ऑफ HF और ये देखो GC हो गया। देन +G देखो यहाँ पर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस +G आपका फर्स्ट रो जाएगा और थर्ड कॉलम जाएगा, तो बचेगा HBGF, तो लिख दो यहाँ पर HB और ये GF। सो जो 3/3 का डिटर्मिनेंट था हमने उसे 2/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब उसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू A इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका BC माइनस F इंटू F, तो आप लिखोगे F², देन माइनस H इंटू ब्रैकेट H इंटू C, तो CH लिख दो, माइनस F इंटू G, तो FG लिख दो। फिर ये हो जाएगा देखो आपका +G H इंटू F, तो ये हो जाएगा HF माइनस B इंटू G, तो इसे आप BG लिख दो। ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा देखो ABC माइनस AF² माइनस CH² माइनस माइनस प्लस FGH, देन प्लस GHF मतलब FGH ही होगा, FGH माइनस ये देखो आपका BG² हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, देखो FGH प्लस FGH है, तो हम उसे 2FGH लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो ABC प्लस में लिखता हूँ देखो 2FGH पहले लिखता हूँ, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ कॉपी कर दो। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस AF² माइनस CH² और ये देखो माइनस BG²। तो ये आपका फाइनल आंसर था, तो हमने इवैल्यूएट किया तो ये आपको फाइनल आंसर मिला, तो हमने 7th सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो हम लास्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो रूल तो सेम रहता है, एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट रो, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, एक्सपांड कर दो। तो पहले मैं +0 लूँगा, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 0 ये आपका फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, बचेगा आपका 0 - C C 0, तो लिख दो 0 - C और ये देखो आपका C और ये 0 हो गया। देन हम देखो ये -A लेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस -A फर्स्ट रो जाएगा, सेकेंड कॉलम जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है -AB और यहाँ पर देखो -C और ये 0 बच रहा है। देन ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये देखो -B हो जाएगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस -B आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या -A 0 BC, तो लिख दो यहाँ पर आप -A 0 और ये देखो हो जाएगा आपका BC। सो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था वो 2/2 में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे इवैल्यूएट करते हैं हम, तो 0 इंटू देखो ब्रैकेट में 0 इंटू 0 0, देन माइनस C इंटू -C, तो क्या हो जाएगा
प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो राइट हियर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू ब्रैकेट माइनस ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर सब्ट्रैक्शन आता है b इंटू माइनस सी, तो माइनस बी सी होगा तो ये प्लस बी सी कर देगा इसे, ठीक है। देन माइनस बी इंटू ब्रैकेट माइनस ए इंटू सी, सो दिस इज माइनस ए सी माइनस, और फिर यहाँ पर आपको क्या दिया है b इंटू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। देखते हैं क्या मिलता है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा टर्म आपका, और यहाँ पर माइनस ए इंटू ज़ीरो एडिशन में है तो कुछ मीनिंग नहीं है, ए बी सी हो गया। फिर देखो ये माइनस बी इंटू ब्रैकेट में माइनस ए सी लिखा हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी सी आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस हो जाएगा, b इंटू ए इंटू सी मतलब ए बी सी ही हो गया ये, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कैंसिल होकर के आंसर आपका ज़ीरो आएगा। तो एट्थ जो सब क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो लास्ट सब क्वेश्चन था, आंसर उसका 0 मिला। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन था और हमने ऑल सब क्वेश्चन थ्रू दिस वीडियो लेक्चर सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।